बहुत समय पहले जंगल में बहुत सारे तोता रहा करते थे। दोस्तों, वह जंगल इसीलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तोते थे। सभी लोग बोलते थे कि इस जंगल में सबसे ज़्यादा तोते हैं। लेकिन कुछ समय गुजरा, उसके बाद वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है। शिकारी ने तोतों को पकड़ना शुरू किया। अब जब उस शिकारी ने तोते को पकड़ना शुरू किया तो तोते की गिनती में कमी आने लगी और वहाँ पर तोते दिन पर दिन कम होने लगे। यह देखकर जो तोते का सरदार था उसको बहुत चिंता होने लगा। सोचा, अगर शिकारी इसी तरह से हमारे साथियों को पकड़ेगा तो हमारी गिनती में दिन पर दिन कमी आने लगेगी। उसके बाद हम बिल्कुल कम हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी तोता नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वह एक पास के गांव में जहां एक साधु रहते थे उनके पास गया। साधुओं में एक साधु ऐसे थे जो ज्ञान की बातें किया करते थे, अचोक थे। वह तोता उस साधु के पास गया, वहां पर अपनी सारी की सारी समस्या उन साधुओं को बताई। साधु ने एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा जाकर अपने सभी साथियों को यह बताना और वह लोग समझेंगे तो उसका फल उन्हें मिलेगा। वह बताया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब वह तोता इस बात को याद करता हुआ उड़ गया और अपने सारे साथियों को बुलाया, जंगल में इकट्ठा किया और बोला, मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। उसके बाद सभी तोते से पूछा, क्या मेरी बात को सुना? अब इसको दोहराने में लगो। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब सभी तोते ने यह बात सुन ली और उसके दोहराने लगे। हमेशा खाते पीते पेड़ पर बैठते उड़ते हर वक्त वह लोग इस बात को दोहराने में लगे, बार बार इसको बोलने में लगे। एक दिन शिकारी आया, सारे के सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे और सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब शिकारी अगले दिन आया, दोबारा उसने जाल बिछाया। उसके बाद दोबारा से सभी तोते ने यही आवाज़ लगाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी को बहुत परेशानी होने लगी। पहले सभी तोते को परेशानी होते थे क्योंकि उनकी जाति खत्म होने वाली थी। अब शिकारी को परेशानी यह थी कि अगर वह काम नहीं करेगा, अगर वह तोते को नहीं पकड़ेगा और शहर में जाकर नहीं बेचेगा तो खाना कहाँ से खाएगा? उस शिकारी को रोजी रोटी का यही बस एक तरीका था। अब उस शिकारी ने ऐसे ही कुछ दिन बिता, रोज आता, तोते बोलते और वह वापस चला जाता। शिकारी बहुत कठिनाई में था, बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद वह भी उस साधु के पास गया। साधु से पूछा, महाराज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? सभी तोते को यह पता है कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और वह फंसेगा नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज? अब साधु ने बोला, तुम अपना काम करो, वह तोते अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते जाओ। यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाओ और जाकर जाल बिछाओ, दाना डालो और फंसे या ना फंसे उनका काम है। अब वह शिकारी गया, उसने ऐसा ही किया जैसे साधु ने बोला। लेकिन सभी तोते जोर जोर से बोलने लगे शिकारी को देखकर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना भी डाला और सारे के सारे तोते आकर उस जाल में बैठ गए और दाना खाने लगे। शिकारी ने उन सभी को तोते को पकड़ लिया। अब उस शिकारी को वह सारे तोते आ गए, लेकिन शिकारी मन में थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, यह क्या हुआ? उस साधु ने मुझे कोई जादू दे दी, यह सब हो क्या रहा है? मैं इन तोते को पता था फिर भी मेरे पास आ गया। शिकारी सभी तोते को लेकर साधु के पास गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? सभी कैसे तोते मेरे पास आ गए? लेकिन सबको पता था, यह सब बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे। अब वहीं पर जब शिकारी बोल रहा था तभी सभी तोते ने दोबारा से बोलना चालू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बार बार इसी बात को दोहराते रहे और वहाँ पर वह साधु हंसने लगा। साधु ने बोला, इन लोगों ने केवल यह बात सुन ली थी पर इन लोगों ने यह बात समझी और बुझी नहीं थी। अमन किया और लोग इस फॉलो नहीं कर रहे थे। यह लोग इस पर अमल नहीं करते, यह लोग केवल सुनते हैं। इस कहानी से हमें यह समझ जाना चाहिए कि आप में से ऐसे बहुत सा लोग हैं जो सुनते हैं, अच्छे किताबों पढ़ रहे हैं, बहुत सा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनको लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
उन लोगों की हालत भी इन्हीं तोतों की तरह है जो सिर्फ बोलते हैं। इतने को तोड़ कर दो।